औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 यूनिट नंबर 6 है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो ये क्वेश्चंस उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर किए जाएंगे और MCQs पर सिर्फ टिक नहीं लगाया जाएगा, बल्कि वो MCQs जिनके क्वेश्चंस हल करके बताने वाले हैं वो आपको हल करके दुरुस्त जवाब पर निशान लगाया जाएगा। तो आपने इनको अच्छी तरह समझना है। इस तरह आपका छठा चैप्टर बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा और MCQs भी तैयार हो जाएंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो बनी हुई घंटी नज़र आ रही है ना, इसको भी अच्छी तरह खड़का दें। इसके अलावा ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको शेयर और लाइक भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। जुमलों p की 3q माइनस पी क्यू की 3 और p की 5q स्क्वायर माइनस p की 2q 5 का आधे आज़म मालूम कीजिए। तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तजाज़ी करेंगे और आधे आज़म यानी HCF क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है। पावर की बात करें तो दोनों तरफ जो छोटी पावर होती है वो ले जाती है। तो p की 3q माइनस पी क्यू की 3 और दूसरी रकम है p की 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q 5। तो देखें नीचे मैंने इस रकम को लिख दिया है p की 5q की 2 माइनस p की 2q की 5। यहाँ से p की पावर 2 और q की पावर 2 कॉमन है, मैंने ले लिया। यहाँ p की 5 है ना, p की 2 तो कॉमन ले चुका हूँ तो p की 3 रह गया, आगे माइनस का साइन। यहाँ से p की 2 कॉमन है, q की 2 कॉमन है, q की 3 रह गया। तो बाहर p स्क्वायर q स्क्वायर, अंदर क्यूब है, अलहदा अलहदा क्यूब बना के इसको जब हल करेंगे तो देखें कैसे। p स्क्वायर q स्क्वायर उसी तरह, p माइनस क्यू यानी जिनके क्यूब बनते हैं वो उसी तरह, फिर इनके स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है ना, साइन उल्ट लेते हुए इनकी प्रोडक्ट। तो माइनस था, प्लस किया, p और q को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये फैक्टराइजेशन होगी। अब दूसरी तरफ p की 3q माइनस पी क्यू की 3, यहाँ से पी क्यू कॉमन है, ले लिया। अंदर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अंदर अलहदा अलहदा स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और माइनस लिखा जाएगा। तो पी क्यू उसी तरह लिख दिया, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो चीज़ कॉमन है वो p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है, ये लेंगे। और जो छोटी पावर है ये है पी क्यू और इधर है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो छोटी पावर पी क्यू बनती है। अब हम देखते हैं कि पी क्यू इंटू यानी पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू कहाँ मौजूद है, जहाँ मौजूद हुआ वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। ऑप्शन ए में पी क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बी में पी क्यू माइनस इंटू पी माइनस क्यू लिखा हुआ, ये दुरुस्त है। ये देखें पी क्यू भी आ गया, पी माइनस क्यू भी आ गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इसलिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। ऊपर हमने फैक्टराइजेशन करके दोनों रकमों की लेके आए हैं। ये पी क्यू छोटी पावर वाला है, इधर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और उसके बाद पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू कॉमन है तो कॉमन लिखा जाता है और छोटी पावर वाला लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी में पड़ा हुआ था पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नंबर 2 है जुमलों 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 20x क्यूब वाई क्यूब, 5x की 2 y की 2 और 20x की 3 y की 3। तो 5x की 2 y की 2, ऑप्शन बी है 20x की 3 y की 3, ऑप्शन सी है 100x की 5 y की 5 और ऑप्शन डी है 5xy। तो डियर स्टूडेंट सुन लें, ये जो 5 है 20 को डिवाइड करता है,
यानी 20 के अंदर 4 मल्टीप्लाइड 5 मौजूद है, तो एक तो 5 आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ के अंदर 5 आ गया, 20 और 5 इनका एचसीएफ क्या है, आधे आज़म क्या है 5 है, और इधर से छोटी पावर क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कौन सा आएगा फिर, ये जो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये हमारा आंसर आएगा। अब देखते हैं जी ऑप्शंस के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो गौर करें ऑप्शन ए के अंदर ही 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, ऑप्शन बी है 20x की 3 y की 3, ऑप्शन सी है 100x 5y 5, ऑप्शन डी है 5xy। तो ये जिस पे हमने टिक किया और जो आंसर आता है वो 5x की 2 y की 2 है, ऑप्शन ए में पड़ा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन ए को सर्कल किए देते हैं और यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है x-2 और दूसरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। x-2 को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह ही आ जाएगा। ये जो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हम जो आधे आज़म आएगा जो HCF आएगा वो लिखेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन यानी तजाज़ी देख लें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 3 टू द 6 प्लस, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस 6, x की 2 प्लस 3x में से x कॉमन ले लिया ना, तो x इंटू एक्स प्लस 3 और ये माइनस 2x है और माइनस 6 है, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये भी x प्लस 3 आ गया। जब आगे इनको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 3, हमने क्या लिख दिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो गौर करें ये x माइनस 2 है और इधर भी x माइनस 2 पड़ा हुआ है, तो दोनों का फिर HCF यानी आधे आज़म क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं जी, ए में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, बी में x प्लस 3 लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है x माइनस 2, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन ये डी पढ़ लें x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट सी, ये देखें x माइनस 2, इधर भी x माइनस 2 कॉमन मेंबर है, सी में लिखा हुआ x माइनस 2, तो यहाँ फिर सी हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने सी को सर्कल कर देना है। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नंबर 4 को देख लें, a की 3 प्लस b की 3 और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो a स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर, इसकी तो फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी होती नहीं है, a की 3 प्लस b की 3 फैक्टराइजेशन होगी, इसकी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनका आधे आज़म क्या आता है। तो ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो हमने उसी तरह ही लिख दिया ना। अब दूसरा रकम क्या है, a की 3 प्लस b की 3, a की 3 प्लस b की 3 हमने लिखा, इनका अलग-अलग क्यूब लिया, a का अलग क्यूब प्लस b का अलग क्यूब। तो अलग क्यूब का फार्मूला हम खोलेंगे, जिन मेंबर्स का क्यूब है वो लिख दिए, नज़र आ रहे हैं आपको, फिर इनके स्क्वायर लेने हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये तो हमेशा प्लस ही होता है, और जब अलग क्यूब खोलते हैं हम तो ये दरमियान में क्या है प्लस है, तो साइन उल्टा आएगा ना, प्लस है तो माइनस आ गया और इनको मल्टीप्लाई, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी। अब देखते हैं दोनों के अंदर कॉमन क्या है, गौर कीजिएगा, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर भी क्या पड़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों में ये कॉमन है, इसका मतलब है यही आधे आज़म है। तो नीचे देखते हैं, ऑप्शन ए में a प्लस बी है, बी में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही है, लेकिन ऑप्शन सी और डी पढ़ लें, सी में लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और डी में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब दोनों के अंदर ये तो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं इस रकम की, जब दूसरी रकम की फैक्टराइजेशन किया तो उसमें भी क्या आ गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए यही हमारा HCF है, आधे आज़म है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया है और यही दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नंबर 5 को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो 3 टू द 6 माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6, उसी तरह यहाँ से हम पहले x की 2 माइनस 3x में से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 रह गया, आगे प्लस के 2x है माइनस का 6 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 रह गया। अब
इधर से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये लिखा गया। अब दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसकी फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर उसी तरह ही 3 टू द 6 माइनस के 3x और माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6। यहाँ से भी x कॉमन है, x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 3 और ये माइनस 2 कॉमन ले लिया ना ये वाला, तो x रह गया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन मनफी हो गया, 2 3 द 6 आ गया। फिर यहाँ से दोबारा x माइनस 2 लिखा जाएगा और x माइनस 3 कॉमन लिखा जाएगा। अब दोनों की फैक्टराइजेशन हो चुकी है, हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इधर x माइनस 2 इंटू, तो ये जो x माइनस 3 है ये कॉमन है, यहाँ भी है और इधर भी है, इसका मतलब यही हमारा आद्य आज़म यानी HCF है ना। तो देखते हैं कि x माइनस 3 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है x माइनस 3, बी में x प्लस 2, सी में एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डी में x माइनस 2। तो हमारा आंसर x माइनस 3 है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स हम ऑप्शन ए को सर्कल किए देते हैं। अब बढ़ते हैं जी नंबर 6 की तरफ। MCQs नंबर 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए की 3 माइनस बी की 3 का आधे आज़म है, तो दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है जी। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो क्या लिखा हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्यूब ए की 3 माइनस बी की 3, अलहदा क्यूब लिया ए का माइनस बी का अलहदा, इस क्यूब को भी अलहदा क्यूब को भी खोलते हैं, मेंबर आएंगे ए माइनस बी आएगा, लिख दिया। फिर इनके स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन है प्लस और इनका हासिल ज़रा प्रोडक्ट ए भी आ गया। तो दोनों में देखें तो ए माइनस बी यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब है ए माइनस बी कॉमन है और HCF के अंदर आधे आज़म के अंदर कॉमन मेंबर ही तो आंसर हुआ करता है। देखते हैं जी ए माइनस बी, तो ऑप्शन ए में ही ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए ही दुरुस्त है। ऑप्शन बी क्या है, ए प्लस बी है, सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डी क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चूंकि जो हमने फैक्टराइजेशन की है उसके मुताबिक ए माइनस बी है, ऑप्शन ए में ए माइनस बी है, इसलिए ऑप्शन ए को स्टूडेंट्स हम सर्कल किए देते हैं और यही दुरुस्त आंसर है। नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो एक ही तरह के नंबर्स हैं, एक ही तरह की रकमें हैं जिनकी फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करनी है और उसके बाद हमने आधे आज़म HCF मालूम करना है। तो तरतीब से देखते जाएं। पहले जी ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो ये 3 1 दा 3 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर जमा के 3x जमा x जमा 3, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 3 रह गया, यहाँ से x प्लस 3 लिखा हुआ है, कुछ कॉमन नहीं है कुछ मुश्तरक नहीं है तो 1 है, 1 ले लिया, x प्लस 3 आ गया। फिर अब x प्लस 1 लिखा जाएगा इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि x प्लस 3 जो है ये कॉमन है, लिख दिया, इधर से x रह गया और इधर से 1, ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब दूसरी रकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो 3 है ना, 2 1 दा 2, 2 और 1 3, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का x प्लस 2, ये x की 2 प्लस 2x में से x हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर इधर से एक्स स्क्वायर में से x बच गया और 2x में से 2 रह गया। आगे x प्लस 2 है, कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, एक कॉमन लिया ना तो x प्लस 2 आ गया। फिर ये क्या लिखा जाएगा, ये जो कॉमन मेंबर है मुश्तरक मेंबर है x प्लस 2, ये लिख दिया, इधर से x रह गया इधर से प्लस, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तीसरी रकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो ये 4 1 दा 4, x की 2 प्लस के 4x और प्लस का x कितने हो गए 5x प्लस 4, उसी तरह x की 2 प्लस 4x में से x तो ले लिया मुश्तरक कॉमन, तो x प्लस 4 रह गया, ये x प्लस 4 ही है, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, ये x प्लस 4। अब दोबारा क्या कॉमन आएगा, x प्लस 4 लिख दिया, x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स तीनों की जो हमने फैक्टराइजेशन किया तजज़ी की, हम देख रहे हैं कि तीनों में जो कॉमन है जो मुश्तरक है x प्लस 1, इधर भी x प्लस 1 और इधर भी। तो अब देखेंगे जो 4 ऑप्शन दे दिए गए जहां x प्लस 1 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं रही,
ऑप्शन ए में ही x+1 लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए यानी जो x+1 है वही दुरुस्त आंसर है, क्योंकि यही HCF और आदे आज़म आता है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, पहले 7 MCQs थे HCF यानी आदे आज़म से मुतल्लिक़, अब LCM यानी ज़ुवाज़ाफ़ी अक़ल शुरू हो गया। तो ज़ुवाज़ाफ़ी अक़ल के अंदर कॉमन मेंबर्स एक दफ़ा लिखे जाएंगे, जो मुश्तरक हैं वो तो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, जो मुश्तरक नहीं है वो सारे ही लिखे जाएंगे। तो देखते हैं जी, नंबर 8 में लिखा हुआ है 15x की 2 और दूसरी रकम है 45xy, तीसरी है 30xyz। तो पहले तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले किसकी की जी, 15x², तो पहले ये है जी 30, 2 ज़रब 3 ज़रब 5xyz, 2 3 6, 6 5 30xyz। उसके बाद 45xy है, 3 ज़रब 3 9, 9 5 दा 45xy। और तीसरा क्या है 15x², 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x²। अब इनमें से ये 2 इधर है, इधर नहीं है तो कॉमन नहीं है, लिख तो लिया ना, लिखना है। 3 तीनों में ही है, कॉमन लिख लिया। अब यहाँ 3 ये जो है, तो ये वाला 3 तो आ गया कॉमन तीनों में ही। अब जो कॉमन नहीं है वो क्या है, ये 2 कॉमन नहीं है लिखा, ये 3 कॉमन था, 2 कॉमन नहीं वो लिखा, 3 कॉमन था। अब यहाँ से ये 3 कॉमन नहीं है, ये भी आगे लिख दिया। आगे 5 2 में कॉमन है, ये लिख दिया। तीनों में ही कॉमन है 5, तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। तो क्या है कॉमन, 2 कॉमन नहीं है लिखा, 3 कॉमन है, ये पहला 3 वो वाला, 1 3 कॉमन नहीं है वो वाला, और 5 तीनों में कॉमन है वो लिख दिया। तो 1 ये वाला 3 और ये 5 कॉमन है वो लिखे, 2 और 3 कॉमन नहीं है वो भी लिखे। साथ अब पावर की बात करें तो बड़ी पावर आती है x², सबसे बड़ी पावर इनमें ये मौजूद है, x² लिखा और उसके बाद yz दोनों में है वो लिख दिया। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90x² yz, 90x², ए में नहीं है बी में लिखा हुआ है 90x² yz। तो इस तरह इसका जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त आंसर है। स्टूडेंट्स, हमने बी को सर्कल कर दिया है। तो ये था MCQs नंबर 8 के जो फैक्ट दे दिए गए, 15x की 2, 45xy, 30xyz का ज़ुवाज़ाफ़ी अक़ल यानी LCM। जो करेक्ट आंसर था वो 90x² yz है, मैंने हल करके आपको बता दिया। इसलिए जो ऑप्शन बी था 90x² yz, उस पर हमने निशान लगा दिया, उसको सर्कल कर दिया है। नंबर 9 है a² + b² और a की 4 - p की 4 का ज़ुवाज़ाफ़ी अक़ल है। तो ये जो a² + b² है उसी तरह लिख दिया। अब फैक्टराइजेशन तजज़ी किसकी करनी है, a की 4 - b की 4, तो a की 4 - b की 4, a की 2 का स्क्वायर माइनस b की 2 का स्क्वायर, ये a अलग-अलग स्क्वायर हुए और दरमियान में माइनस हुआ, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो इनमें कॉमन जो है वो है a² + b², और जो कॉमन नहीं है वो क्या है a² माइनस, दोनों ही आएंगे। तो a² + b² कॉमन, a² माइनस कॉमन नहीं है, इनको हल करें तो क्या आ जाता है a की 4 - b की 4, यही आंसर है। आप देखते हैं जी ऑप्शन में तो कहाँ मौजूद है, ए में है, बी में है, सी में है। तो ए में लिखा हुआ है a² + b², बी में a² - b², ऑप्शन सी में लिखा हुआ है a की 4 - b की 4। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है बच्चों ये हमारा दुरुस्त आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी को हम सर्कल किए देते हैं। बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नंबर 10, 2 जुमलों का हासिल ज़रब आदे आज़म और ज़ुवाज़ाफ़ी अक़ल के हासिल ज़रब के बराबर है। 2 जुमले होते हैं P(x) और Q(x). आदे आज़म को H से लिखते हैं और ज़ुवाज़ाफ़ी अक़ल को L से। नीचे मैंने लिख दिया, ये क्या होता है P(x) मल्टीप्लाइड बाय Qx बराबर है आदे आज़म ज़रब ज़ुवाज़ाफ़ी अक़ल, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 जुमलों का हासिल ज़रब आदे आज़म H और ज़ुवाज़ाफ़ी अक़ल के हासिल ज़रब के बराबर आता है। तो हासिल देखते हैं जी, हासिल ज़रब ए में लिखा हुआ है हासिल जमा, बी में हासिल तफरीक, सी में हासिल तकसीम और डी में लिखा हुआ है हासिल ज़रब। डी ही करेक्ट आंसर है क्योंकि प्रोडक्ट मौजूद है, यहाँ डी को सर्कल कर दिया। नंबर 11,
जी तो MCQ नंबर जो 11 है ये सिंप्लीफाई करने वाले आ गया है, इनको हल करते हैं। कहता है a/9a² माइनस b² प्लस 1/3a माइनस b का इख्तिसार, यानी सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये a उसी तरह, ये जो 9a की 2 है ये 3a का स्क्वायर हो गया और ये b का लैदा स्क्वायर प्लस 1/3a माइनस b उसी तरह, इसको लैदा लैदा लिखेंगे a और एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी 3a प्लस b 3a माइनस b और आगे प्लस 1/3a माइनस b। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो ये सारा ही आ जाएगा, जो अज़ाफ़ी अकल क्या आ जाएगा 3a जमा b इंटू 3a माइनस b लिख दिया। ये पूरा पूरा ही मौजूद है, सिर्फ a ही आएगा, यहाँ लिख दिया। आगे दूसरे में माइनस वाला तो है, प्लस वाला नहीं है, यानी 3a प्लस b 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3a प्लस b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, हमने लिख दिया प्लस 3a प्लस b। a प्लस 3b हो गया 4a प्लस b, ऊपर क्या आया 4a प्लस b, नीचे तो वही हो जाएगा 3a प्लस b इंटू 3a, तो 3a का स्क्वायर 9a² माइनस b का स्क्वायर बन गया। 4a प्लस b देखते हैं जी कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में नहीं है 4a प्लस b, बी में भी नहीं है, सी में लिखा हुआ है जी 4a प्लस b, तो इसका मतलब है सी हमारा करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स। सी को हम सर्कल किए देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब चलें जी नंबर 12 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट ये सारे सवाल जो बच्चा कर लेगा उसका यूं कह लें कि यूनिट नंबर 6 पीछे से भी रिपीट हो जाएगा, दोहराई हो जाएगी, तो अच्छी तरह समझते चले जाएं। लिखा हुआ है a² प्लस 5a माइनस 14, नीचे a² माइनस 3a माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई ज़रब है a जमा 3 ओवर a माइनस 2। तो पहले इसको सादा करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में जो कैंसिल हुआ करेंगे। तो ये a² है प्लस 5a माइनस 14, ये बन जाएगा 7 टू द 14, प्लस के साथ आएंगे माइनस के लिख दिया, a² प्लस 7a माइनस 2a माइनस 14, नीचे a² माइनस 3a है तो माइनस ये 6 3 18 6 3 द 18, तो a² माइनस के 6a प्लस के 3a माइनस 18, ये a प्लस 3 और a माइनस 2 ये उसी तरह ही आ गया। आगे देखें जी a² प्लस 7a में से a कॉमन, तो अंदर a प्लस 7 आ गया। आगे माइनस 2a माइनस 14 में से माइनस 2 कॉमन, तो a प्लस 7 आ गया, ऊपर हो गया। नीचे a की 2 माइनस 6 से a कॉमन, तो a माइनस 6, आगे प्लस 3a माइनस 18 3 कॉमन, तो a माइनस 6 मल्टीप्लाइड, ये ऊपर वाला वही उसी तरह। अब यहाँ से a प्लस 7 कॉमन है तो a माइनस 2 आएगा, a माइनस 2 लिखा, a प्लस 7 नीचे a माइनस 6 कॉमन है, a प्लस 3 लिखा, ये लिख दिया। ज़रब a प्लस 3 नीचे a माइनस 2, तो देखते हैं कैंसिल क्या हो रहा है। ये देखें a प्लस 3 से कैंसिल, a माइनस 2 a माइनस 2, तो रह क्या गया, ऊपर क्या रह गया a प्लस 7, नीचे रह गया a माइनस 6, लिख दिया। आप देखते हैं जी ऑप्शन बच्चों ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है a प्लस 7 नीचे a माइनस 6, इसका मतलब है ऑप्शन ए ही दुरुस्त आंसर है, तो हमने a को सर्कल कर दिया है। अब बढ़ते हैं नंबर 13 की तरफ। चलो तो फिर बच्चों नंबर 13 को भी हल करते हैं। लिखा हुआ है a की 3, क्या लिखा हुआ है a की 3 माइनस b की 3, नीचे a की 4 माइनस b की 4, आगे डिवीजन का साइन है a² प्लस ab प्लस b², नीचे a² प्लस, इसकी तो किसी की फैक्टराइजेशन होनी नहीं, तजज़ी होनी नहीं, ये होती है ऊपर क्यूब खोलना है और नीचे अलग-अलग स्क्वायर लेने हैं जी। तो ऊपर क्यूब खोलते हैं, फिर a का है क्यूब माइनस b का, तो क्या लिखा हमने a माइनस b इंटू a का स्क्वायर a की 2, फिर b का स्क्वायर b की 2, दरमियान में साइन कौन सा है माइनस है तो प्लस आएगा, और इनको a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस a भी आ गया ना। नीचे a की 4 माइनस b, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, a की 2 प्लस b की 2 इंटू a की 2 माइनस b की 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये, तो ये डिवीजन था ना मल्टीप्लिकेशन में, ज़रा में जाएंगे तो रकम उल्ट जाएगी, a की 2 प्लस b की 2 ऊपर आ गया, नीचे a² प्लस ab प्लस। अब देखते हैं जी कैंसिल क्या होता है, गौर कीजिएगा a की 2 प्लस b की 2, a की 2 प्लस b की 2 से कैंसिल, ये नीचे वाली रकम सारी इससे कैंसिल होगी, तो बचा क्या है, ऊपर बच गया है a माइनस b और नीचे a की 2 माइनस b की 2, तो ऊपर a माइनस b उसी तरह लिखा, नीचे ये क्या है a की 2 माइनस b की 2 है, लहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा, ऊपर a माइनस b, a माइनस b से कैंसिल, तो ऊपर क्या रह गया है 1 रह गया, 1 आ गया,
नीचे ए प्लस बी। तो देखते हैं 1/a+b कहाँ पड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में ही 1/a+b पड़ा हुआ है, यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है, इसलिए हमने ए को सर्कल कर दिया। बढ़ते हैं जी नंबर 14 यानी 14 की तरफ। लो फिर नंबर 14 14 को देख लें। 2x + y, नीचे x + y -1, आगे तकसीम का साइन है 1 - x और x + y। तो पहले तो ये ब्रैकेट को हल करते हैं। ये जुआ जाफिया कल क्या आएगा, एलसीएम x + y आएगा और यही -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x + y एलसीएम, ये 2x + y तो उसी तरह आ गया। अब x + y ने किसे मल्टीप्लाई होना है, किसे ज़रब होना है, -1 से। तो x भी माइनस का हो जाएगा, y भी लें जी, x भी माइनस का हो गया, y भी माइनस का, नीचे वही x + y, आगे तकसीम का साइन लगाया, इधर x + y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + y आ गया, आगे -1 x ही आ गया, नीचे x + y। अब गौर कीजिएगा ये y प्लस और y माइनस कट गया, ये 2x में से x गया, बाकी क्या रह गया x, नीचे क्या है x + y लिख दिया। आगे यहाँ से माइनस का x और प्लस का x कट गया, ऊपर क्या है y, नीचे x + y लिख दिया। अब ये तकसीम का जो साइन है डिवीजन का, इसको उल्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने लिख दिया x और x + y, ये तकसीम को ज़रब बनाया, x + y ऊपर चला गया तो y नीचे गया, x + y ऊपर नीचे भी है, ये फिर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया x और नीचे क्या रह गया y, x y हमने। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ ये पड़ा हुआ है जी। पहला नहीं है, ये है x और x + y, दूसरा y और x + y, तीसरा है y और x, हमारा आंसर आया x और y। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है x और y, तो ऑप्शन डी को स्टूडेंट्स हम फिर सर्कल किए देते हैं, यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। चले नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 है a² - 2a + a का जज़र मुरब्बा, यानी स्क्वायर रूट लेना है। तो ये फार्मूला a का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये माइनस है तो -2 टाइम्स पहला मेंबर जिसका स्क्वायर लिया है a, दूसरा जिसका स्क्वायर लिया 1, तो पहले का स्क्वायर, पहले मेंबर का स्क्वायर, दूसरे का -2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर और सेकंड। तो ये a पहला मेंबर और 1 दूसरा मेंबर लिखा, दरमियान में प्रोडक्ट वाला हासिल वाला साइन लगा के स्क्वायर बना दिया, साथ ही स्क्वायर रूट भी ले लिया यानी जज़र भी ले लिया। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं ना तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस आ गया। देखेंगे प्लस माइनस क्या भला, अब देखना है प्लस माइनस a-1 कहाँ लिखा हुआ है जी। तो ऑप्शन ए है +-a+1, ऑप्शन बी है +-a-, तो यही करेक्ट है। सी में a-1 है, डी में a+1 है, तो प्लस माइनस हमारा क्या है a-1, ऑप्शन बी में मौजूद है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया है। नंबर 16 की तरफ, x⁴ + 64 में क्या जमा किया जाए कि मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। क्या लिखा हुआ है x⁴ + 64 यानी x⁴ जमा 64, x⁴ का स्क्वायर बनता है और 64, 64 8 का स्क्वायर बना दिया। उसने जमा की बात की, क्या जमा किया जाए, तो हमने प्लस का 2 गुना 2 टाइम्स लिखा, पहला मेंबर x⁴ और दूसरा मेंबर 8 है, तो ये x⁴ ही बन गया, ये 64 ही, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16x⁴, तो क्या है 16x⁴ देखते हैं जी, ये वाला, बाकी तो वही कुछ ही है। ए में लिखा हुआ है 8x⁴, बी में -8x⁴, सी में लिखा हुआ है जी 16x², यही आया है, डी में है 4x², तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, इसलिए हम ऑप्शन सी को बच्चों सर्कल कर देते हैं, यही 16x² ही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब चलें जी लास्ट MCQ की तरफ, जो इस एक्सरसाइज 6 का है, और उसको भी हल करते हैं। नंबर 17, x⁴ जमा 1/x⁴ जमा 2 का जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट। तो ये x⁴ है, x⁴ का स्क्वायर, जमा 1/x⁴ है, 1/x⁴ का स्क्वायर, प्लस का 2 टाइम्स, पहला मेंबर x⁴ और दूसरा 1/x⁴ बन गया। ये x⁴ से कैंसिल होगा, तो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ का मुकम्मल स्क्वायर, इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट हमने
ले लेना है। तो इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया प्लस माइनस एक्स की टू प्लस वन ओवर एक्स की टू। देखते हैं, ए में लिखा हुआ है प्लस माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स, बी में लिखा हुआ है जी एक्स की टू प्लस वन ओवर एक्स की टू। इसका मतलब है यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स बी को हमने सर्कल कर दिया। इसके साथ ही ये जो MCQs का लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का, जिसका हर MCQs से मुतल्लिका जो रकम थी हल करने वाली थी, मैंने आपको हल करके सब के दुरुस्त MCQs के जो दुरुस्त ऑप्शंस हैं उन पे निशान लगवा दिया। स्टूडेंट्स जब आप इनको तैयार करेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर ही तैयार हो जाएगा। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।